हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसमें हम कर रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। ये एचसीएफ एलसीएम की हमारी क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8, 12 या 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचे? 2 शेष बचे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हमें एक चीज़ दी गई है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है। जहाँ भी आपको न्यूनतम दिखाई दे, इसका मतलब क्या है कि हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्योंकि हमारा एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हमें छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। तो हमें न्यूनतम संख्या निकालनी है, मतलब हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। और एलसीएम कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको पहले और दूसरी वीडियो में बता रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं एलसीएम निकालना। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? हमारे पास 4 है और 8 है। इन दोनों में से हमारा एक फैक्टर कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वो बड़े वाला फैक्टर जो 4 से डिवाइड हो रहा है। तो वो क्या हो गया? 8 हो गया। दूसरा हमारे पास 6 है और 12 है। अगर 6 से डिवाइड करें तो 12 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? बड़े वाला फैक्टर ले लेंगे। वो क्या है? 12 है। और एक हमारे पास फैक्टर बचता है 16। अब हम 8 और 16 को देखते हैं तो 16 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है किससे? 8 से। तो इन दोनों में से एक बड़े वाला फैक्टर कॉमन ले लेंगे। वो क्या आएगा? 16। और एक हमारे पास है 12। अब क्या करेंगे? इन दोनों का एक कोई कॉमन मल्टीपल देखते हैं। वो क्या है? अगर मैं 4 से इसे कट करूं तो 4 चौके 16, 4 पर जाएगा। और इस 4 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 12 से कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा, जो कि क्या है? हमारा एलसीएम है। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन में दिया है कि प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। ये जो हमारा 48 आया है, ये वह न्यूनतम संख्या है जो 4, 6, 8, 12 और 16 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। लेकिन हमें निकालना है कि 2 शेष बचे। तो अगर इस संख्या में हम 2 ऐड कर दें तो हर बार हमारा क्या बचेगा? 2 शेष बचेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 50 आ गया। यानी कि 50 ही वह न्यूनतम संख्या है जिसे 4, 6, 8, 12, 16 से डिवाइड करें तो हमारा क्या बचेगा? 2 शेष बचेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। तो हमें न्यूनतम संख्या निकालनी है, मतलब हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो चलिए देखते हैं एलसीएम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? जो हमारे पास कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो इसमें हमारा क्या कॉमन आएगा? सबसे पहले इसे कट करते हैं। 3 पर इसे कट किया, 3 चौके 12 और 4 की गुणा 15 से करेंगे तो क्या आएगा? 60 आएगा। दूसरा हमारे पास 20 है और 54 है। अब 20 और 60 को देखते हैं। 20 से ये 60 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इन दोनों में से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और दूसरा हमारे पास क्या है? 54 है। अब हम इसकी क्या करेंगे? 6 से अगर डिवाइड करें तो ये हमारा क्या बचेगा? 10 बचेगा। और 6 से ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इसकी मल्टीप्लाई हम 54 से कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 540, जो कि हमारा क्या है? एलसीएम है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। यानी कि जो 540 है वो यह संख्या है जो 12, 15, 20 और 54 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें 4 शेष चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे? 4 ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 544। यही हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 24 है। उन संख्याओं के बीच का अंतर 2 है। तो हमें संख्याएं निकालनी है। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हम एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करते हैं तो वह किसके बराबर आता है? वह आता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब हमें क्या दे रखा है? एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई दे रखी है। वो कितनी है? वो है 24। और वो किसके बराबर है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। यानी हमें दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई दे रखी है। अब हम क्या करेंगे? दी गई संख्या का हम क्या निकालेंगे?
इसके हम 2 फैक्टर निकालेंगे जिससे ये 24 बन जाए। और उन फैक्टर में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर हमें कोई भी 2 संख्याएं दी है, मान लो हमें 10 दिया है और हमें 15 दिया है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अगर हम अंतर निकालते हैं तो वह अंतर हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो इसी तरह से हमें 2 संख्या निकालनी है जिनके बीच का अंतर 2 हो, क्योंकि हमें दे रखा है बीच का अंतर 2 और जो बीच का अंतर है वही हमारा क्या है, HCF है। तो अगर इसे देखें तो सबसे पहले तो हमें ऑप्शन पर नज़र डालनी है कि हम क्या ऑप्शन ले सकते हैं। तो इसे अगर देखें तो 6 और 4 से ये पूरा हमारा बन रहा है और इसके बीच का अंतर भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहली संख्या 6 और दूसरी संख्या 4 हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 2 संख्याओं का एलसीएम 495, हमें एलसीएम दे रखा है कितना, 495 तथा एचसीएफ 5 है। एचसीएफ हमें कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। यदि उन संख्याओं का योग यानी कि पहली संख्या प्लस में दूसरी संख्या हमें दे रखी है 100, तो उनका अंतर ज्ञात करें। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर दी गई संख्याओं के अनुपात की मल्टीप्लाई अगर एचसीएफ से कर दें तो हमारा एलसीएम आता है। अगर वापिस से हमें अनुपात चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम को डिवाइड कर देंगे किससे, एचसीएफ से। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 संख्याओं के अनुपात की मल्टीप्लाई आ जाएगी। चलिए करते हैं। 495 को अगर 5 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 5 × 45, 5 × 45 यानी 99। ये हमारा क्या आ गया, संख्याओं के अनुपात की गुणा आ गई। अब इसके हम क्या करेंगे, इसके 2 फैक्टर कर लेते हैं। 2 फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, एक 11 बनेगा और दूसरा 9 बनेगा। अब हमें क्या करना है, हमें दे रखा है कि दोनों संख्याओं का योग 100 है। तो चलिए हम योग देखते हैं कि हमारा 100 बन रहा है कि नहीं। इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20 आएगा। और इस 20 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, जो कि दोनों संख्याओं का योग है। ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था। अब हमें क्या निकालना है, इनका अंतर निकालना है। तो हमारे पास अंतर कितना है, 11 में से अगर 9 घटाएं तो हमारे पास कितना आया, 2 आया। और इसको अगर एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। यानी हमारा अंतर कितना आ गया, 10 आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि एक कक्षा के छात्रों को 6 या 8 या 10 के समूह में बांटा जाता है तो कक्षा में न्यूनतम कितने छात्र हैं। हमें क्या दे रखा है कि अगर छात्रों को 6, 8 या 10 के समूह में बांटा जाता है तो कक्षा में न्यूनतम कितने छात्र हैं। हमें न्यूनतम निकालना है, मतलब हमें एलसीएम निकालना है। तो दी गई संख्या का एलसीएम निकालते हैं। क्या होगा, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 3 आएगा। और इसकी मल्टीप्लाई 8 से करूँगा तो कितना आएगा, 24 आएगा। और दूसरी संख्या कितनी है, 10 है। अगर मैं इसे कट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 12 आया और 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाए, 120 आ जाएगा, जो कि मेरा एलसीएम है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 6, 8 तथा 9 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 0 शेष बचता है और 13 से भाग देने पर 7 शेष बचता है। हमें क्या निकालना है कि वह संख्या जिसे 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर 0 शेष बचता है। निकालनी क्या है, न्यूनतम संख्या, यानी कि एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम देखते हैं। हमारे पास 4 है और 8 है। ये 8 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हम बड़ी वाली संख्या क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे। एक हमारे पास 6 है और दूसरा 9 है। अगर इसे 2 से अगर कट करूं मैं तो ये मेरे पास 4 आएगा और इसकी मल्टीप्लाई मैं 6 से कर दूंगा तो कितना आया, 24 आया और 9 आया। आगे अगर मैं देखूं तो 3 से ये मेरा कट हो रहा है। 3 से अगर मैं कट करूं तो मेरे पास 8 आएगा और 8 की मल्टीप्लाई मैं 9 से कर दूंगा तो कितना आएगा, 72 आएगा, जो कि मेरी न्यूनतम संख्या है। अब हमें एक चीज़ और देखनी है
कि अगर इसे 13 से डिवाइड करें तो क्या हमारा शेषफल 7 बच रहा है। चलिए देखते हैं। 13 से अगर डिवाइड करें तो 13 पंजे 65 होता है, और 65 अगर इसमें से माइनस करें तो मेरे पास कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। यानी कि 72 ही वो संख्या है, 72 ही वो न्यूनतम संख्या है जिसे 4, 6, 8, 9 से डिवाइड करें तो 0 शेषफल बचता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 7 से भाग होती है तथा 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 व 5 शेष बचता है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें शेषफल दे रखा है अलग अलग, उसे हम एक कॉमन शेषफल में बदलेंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि जो संख्याएं हमें दी गई है, संख्या क्या दी गई है, 3, 4, 5 और 6 दी गई है, उसमें से क्या है वो जो शेषफल दिया गया है उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि 2, 3, 4 और 5 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, एक यहाँ बचेगा, एक यहाँ बचेगा, एक यहाँ बचेगा और एक ही यहाँ बचेगा। तो हमारे पास एक कॉमन शेषफल आ गया। वो कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमें क्या करना है कि जो हमें संख्या दी गई है, हमें न्यूनतम संख्या बोली है, तो इसका क्या करना है, हमें निकालना है एलसीएम। तो जो 3, 4, 5 और 6 है उसका एलसीएम कितना आएगा। अगर देखूं मैं 3 और 6 में से कॉमन मेरे पास कितना आ गया, 6 आ गया। दूसरा 4 है और 5 है। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूं तो 3 आएगा, 3 की 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 12, और दूसरा मेरे पास 5 है। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कितना आएगा, 12 पंजे 60 आ गया। ये मेरा क्या है, एलसीएम है। अब मुझे क्या देखना है कि ये जो दी गई संख्या है इसके आगे कौन सा फैक्टर होगा, और उसे मैं 7 से डिवाइड करूं तो वो पूरा पूरा भाग होगा। यानी मेरे पास जो 60 है मैं उसके साथ एक कोफिशिएंट लगा लेता हूँ के, और हमारा जो शेषफल बचता है उसे कर दूंगा माइनस। यानी मेरे पास संख्या क्या बन गई, मेरे पास संख्या बन गई 60 के माइनस 1। अब मुझे एक चीज़ और देखनी है कि जो संख्या है वो 7 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करूँ तो 7 8 56 जाता है, मेरा 4 शेषफल बचता है। तो मैं क्या करूँगा, इसके 2 फैक्टर कर लूँगा। पहला क्या होगा, 56 के जो कि मेरा 7 से डिवाइड हो रहा है, प्लस में 4 के माइनस 1। अब मैं क्या करूँगा, ये तो मेरा पूरा 7 से डिवाइड हो रहा है, मैं यहाँ के की एक ऐसी वैल्यू पुट करूँगा जिससे ये संख्या 7 से डिविजिबल हो जाए। अगर मैं 4 की जगह 2, के की जगह 2 पुट करूँ तो मेरे पास 8 माइनस 1 कितना बनता है, 7 बनता है। यानी के बराबर 2 मैं पुट कर सकता हूँ। अब जो हमें 60 के माइनस 1 हमारी संख्या है उसमें के की वैल्यू पुट करते हैं तो 60 इंटू 2 माइनस 1 कितना आएगा, मेरा आ गया टोटल 119। यानी कि 119 ही वह संख्या है जिसे 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करने पर हर क्रमशः 2, 3, 4 और 5 शेष बचेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 13 का सबसे छोटा गुणांक ज्ञात करो जिसको 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 व 4 शेष बचे। सेम वही प्रोसीजर, हमें शेषफल अलग अलग दिया है तो एक कॉमन शेषफल निकालना है। तो क्या करेंगे, जो शेषफल है उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने पर हमारे पास क्या आएगा, 2, 2, 2 और 2। ये हमारा क्या आ गया, एक कॉमन शेषफल आ गया। अब हमें क्या करना है, दी गई संख्या का एलसीएम निकालना है। तो 3, 4 और 5 और 6 का एलसीएम हमने अभी निकाला है, कितना आएगा, 60 आएगा। अब इसके साथ हम एक कोफिशिएंट ऐड कर देते हैं के, और हमारा जो शेषफल है उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। अब हमें क्या दिया है कि 13 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। तो हम देखते हैं क्या ये 13 से पूरी डिवाइड होती है। 13 से डिवाइड करते हैं तो
13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52। 52 तक तो पूरा जाती है, लेकिन उसके बाद ये डिवाइड नहीं होती है। तो दो फैक्टर हमारे हो गए, एक तो 52 के जो कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है प्लस में शेष हमारा बच गया 8 के माइनस 2। ये तो हमारा पूरा डिविजिबल है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, के की वैल्यू पुट करनी होगी। वैल्यू क्या पुट करें कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अगर के की जगह हमें 10 पुट करते हैं तो हमारा क्या आता है, 80 माइनस 2 78 आता है, और 13 छिक्का कितना होता है 78। यानी के की वैल्यू क्या है 10 है, जो कि हम किस में पुट करेंगे 60 के माइनस 2 में। अगर 10 वैल्यू पुट करते हैं तो 60 इंटू 10 माइनस 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 600 माइनस 2 कितना आ जाएगा 598। यानी यही वो संख्या है जिसे 3, 4, 5 और 6 से डिवाइड करें तो क्रमशः 1, 2, 3, 4 शेषफल बचेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दो संख्याओं का योग 36 है, उनका HCF 4 है, तो इस तरह की संख्याओं के संभावित जोड़ों की संख्या क्या होगी। हमें पहली संख्या प्लस में दूसरी संख्या का योग दे रखा है कितना 36, और दूसरा हमें क्या दे रखा है HCF दे रखा है कितना 4। अब हमें निकालने हैं कि इसके कितने जोड़े बन सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो दोनों संख्याओं का योग हमें दिया है उसे अगर HCF से डिवाइड कर दें तो दोनों संख्याओं का एक कॉमन मल्टीपल हमारे पास आ जाएगा, जो कि क्या होगा, जो अनुपात हमारा आता है उनका जोड़ होगा। चलिए देखते हैं। हमारे पास दोनों संख्याओं का योग 36 है, इसे अगर 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आएगा 9 आएगा। ये 9 क्या है, मैंने आपको डायग्राम में बताया था, जो नीचे हमारे पास अनुपात में चीज़ें आती है उनका जोड़ है ये 9। अब इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। फैक्टर करते टाइम ध्यान क्या रखना है कि हम दो वो फैक्टर लेंगे जिनका जोड़ 9 बनता हो और वो एक के सिवा किसी और से डिवाइड ना हो। तो चलिए देखते हैं। पहला फैक्टर हमारा क्या बन गया, 1 और 8 बन गया। ये 1 सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है और 8 भी 1 से डिवाइड हो रहा है, यानी कोई भी और इसके अलावा कोई कॉमन चीज़ नहीं है, कोई कॉमन संख्या नहीं है जो इन्हें डिवाइड कर पाए। इसी तरह का दूसरा फैक्टर देखते हैं, 2 और 7, ये भी सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहे हैं। तीसरा फैक्टर अगर देखें तो क्या आएगा, 4 और 5, ये भी सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहे हैं। यानी कि 1, 2 और 3 ही ऐसे फैक्टर हैं जो दी गई संख्या को अगर HCF से डिवाइड करें तो बनते हैं। और हमें यही निकालना है कि कितने नंबर ऑफ फैक्टर बनेंगे जो इसे संख्या को अगर डिवाइड करें या HCF से भाग करें तो हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का योग 84 है तथा उनका HCF 12 है, तो इस तरह के संख्याओं के जोड़ों की कुल संख्या क्या होगी। तो हमें दे रखा है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योग कितना 84, और दूसरा हमें HCF दे रखा है कितना 12, और हमें जोड़े निकालने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम दी गई संख्याओं के योग को किससे डिवाइड करेंगे, HCF से। यानी 12 से अगर डिवाइड करें तो हमारा क्या आएगा 7 आएगा। अब हमें इस 7 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो 1 से डिवाइड होते हों, यानी उनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर न हो। तो क्या करें, सबसे पहले देखते हैं कि 1 और 6, ये भी 1 से डिवाइड होता है, ये भी 1 से डिवाइड होता है। दूसरा अगर देखें तो 2 और 5, तीसरा अगर देखें तो 3 और 4, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है जो बन सके। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, 1, 2 और 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।